नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के नए डीजीपी बनते ही विनय कुमार ने अपराधियों को चिताया। डीजीपी रहे आलोक राज बोले सरकार का फैसला स्वीकार। तेजस्वी ने कर दी बड़ी घोषणा, शुरू करेंगे माई बहन मान योजना, देंगे 2500 रुपए। बिहार की राजनीति करने की चिराग ने जताई इच्छा। संसद में पप्पू यादव गुस्साए, ईडी गुंडागर्दी कर रही। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर पलटवार। स्कूल की हालत देख भड़के एसीएस सिद्धार्थ। प्रधानाचार्य पर एक्शन, पटना डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज। मुंगेर में चलते चलते अचानक दो हिस्सों में बटी ट्रेन। बिहार में पारा लुढ़कने से ठंड का असर बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बिहार के डीजीपी ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि स्पीडी ट्रायल में सुधार लाने की कोशिश होगी, साथ ही अपराधी गैंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि थानों को निर्देश दिया जाएगा कि वह अपराधियों की संपत्ति के बारे में पता करे और पता करने के बाद पुलिस मुख्यालय को बताए। पुलिस मुख्यालय उनके संपत्ति को 10 दिनों के अंदर अटैच करे। वहीं शराबबंदी और मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर जो भी संपत्ति जिन्होंने बनाई है उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। डीजीपी ने कहा कि हमारा काम अनुसंधान के साथ साथ अपराधियों की संपत्ति जब्त करने पर होगा। वहीं लगातार आ रहे पेपर लीक के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर काफी सख्ती से कार्रवाई की जाए। बिहार के डीजीपी रहे आलोक राज ने आज नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार को जिम्मेदारी सौंप दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने हमें राज्य का डीजीपी बनाया है और मैं 105 दिनों तक राज्य का डीजीपी रहा और मैं जनता का डीजीपी रहा। पुलिस भवन निर्माण विभाग के सीएमडी बनाए गए आलोक राज ने कहा कि उनकी कार्यकाल में बिहार में 3 मुख्य अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कई बड़े अपराध कर्मी गिरफ्तार में भारी मात्रा में हथियार गोली बरामद किए गए। मैं इस उपलब्धि के लिए एसटीएफ के अधिकारी को बधाई देता हूँ। पुलिस मुख्यालय के सभी सहयोगी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं। सरकार का जो निर्णय है मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे कम समय मिला, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वह माई बहन मान योजना शुरू करेंगे, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार बनने के पहले महीने से ही सभी माता बहनों के खाते में सीधे पैसा भेजा जाएगा। वहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही कहा कि दरभंगा एम्स के लिए हमने जमीन दी है। चिराग पासवान बिहार में विधायक का चुनाव लड़ना चाहते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हमारा नारा रहा है। वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति करें। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ने वाला है और दावा किया है कि अगली बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, इस सवाल का उत्तर देने से बचते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही कहा कि यह सब चीज गठबंधन तय करता है। वही तेजस्वी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग इसी ताक में रहते हैं कि एनडीए में फूट हो। उन्होंने लालू यादव द्वारा ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपे जाने वाले बयान का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी एकजुट नहीं है, इसीलिए एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में बेहद गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तीखा हमला किया। पप्पू यादव ने न केवल ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए बल्कि शिक्षा और आरक्षण के मुद्दों पर भी अपनी चिंता जाहिर की। लोकसभा में अपने सवाल के दौरान पप्पू यादव ने समरशेष है कविता पढ़ते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन या फ्री एजुकेशन पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसके अलावा पप्पू यादव ने बिहार में बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की दुर्दशा का उदाहरण दिया, जिसे पटना के डीएम द्वारा थप्पड़ मारकर खदेड़ा गया। उन्होंने कहा कि आप सोचिए इस बारे में, इस तरह की घटनाओं से यह साबित होता है कि हम छात्रों को उचित शिक्षा देने में विफल हो रहे हैं। हम निजीकरण की बात कर रहे हैं। शिक्षा और बिजली जैसे मुद्दों पर निजीकरण कब खत्म होगा, यह सवाल गंभीर है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, इधर बीजेपी के लोग भी हमें आरजेडी की बी टीम कहती है, क्योंकि दोनों ही बिहार में मुफ्त वोट लेने के आदी हैं। जबकि सच यह है कि जनसुराज जनता की बी टीम है। बीजेपी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 19% वोट मिले थे। बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है, तभी तो केवल
42 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी द्वारा दूसरे राज्यों में दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। बी टीम उसका बना जाता है जो मजबूत होती है और बिहार में तो भाजपा खुद ही कमजोर है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन दिनों एक्शन मोड में है। प्रतिदिन प्रदेश के 10 विद्यालयों में वीडियो कॉल कर रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार तीसरे दिन उन्होंने 10 विद्यालयों में वीडियो कॉल किया और मधुबनी के स्कूल की हालत देखकर भड़क गए। दरअसल एस सिद्धार्थ ने मधुबनी जिले के एक मुसहरी क्षेत्र के स्कूल में वीडियो कॉल किया। उन्होंने विद्यालय के टोला सेवक राजबिंद राम को फोन किया और स्कूल दिखाने को कहा। पता चला कि विद्यालय में 2 ही कक्षा है और बच्चे अभी भी बोरे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति दिखाने को कहा। पता चला कि विद्यालय में 6 शिक्षक कार्यरत हैं और एक ही शिक्षक विद्यालय में नहीं है। टोला सेवक से पूछा कि बाकी शिक्षक कहाँ है, तो टोला सेवक ने कहा कि शिक्षक बायोमेट्रिक में जिला गए हुए हैं। सफल शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जिला में चल रहा है और उसी ड्यूटी में है। प्रधानाचार्य भी स्कूल अवधि में टोला सेवक के भरोसे स्कूल छोड़कर सब्जी खरीदने क्यों चले गए। बिहार में 17वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन राज्य के लगभग सभी जिलों में किया गया था, जिसके लिए पूरे बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान छात्रों ने पटना के कुम्हरार में बापू सेंटर पर हंगामा कर दिया, जिस दौरान मामला शांत कराने पहुंचे पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई गई। बता दें कि दिल्ली में रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि छात्रों को समझाने पहुंचे पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने डीएम पर कथित तौर पर बिकने का आरोप लगाया था, जिस पर वह भड़क गए और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद राजधानी पटना में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। बिहार में एक और रेल हादसा हो गया। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। मुंगेर में कोयला लोड मालगाड़ी अचानक चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई। घटना मुंगेर के खड़िया पिपरा हॉल्ट के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि अचानक से मालगाड़ी की कपलिंग टूट गई, जिससे गाड़ी चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई। जानकारी के अनुसार जमालपुर भागलपुर रेलखंड के अप लाइन पर मालगाड़ी का कोयला लोड था, जो जमालपुर की तरफ जा रही थी। मालगाड़ी हादसे के कारण जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर करीब 2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। इससे कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा। बताया जा रहा है कि जब तक मालगाड़ी के चालक को ट्रेन हादसे के बारे में भनक लगती, तब तक मालगाड़ी कल्याणपुर स्टेशन के नजदीक पहुंच चुकी थी। गार्ड ने हादसे की जानकारी लोको पायलट को दी, जिसके बाद उसे पता चला कि मालगाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर दूर ही रह गया। हादसे में जिस जगह से बोगियां अलग हुई, उसमें 10 बोगी एक हिस्से में थी, जबकि शेष 20 बोगियां दूसरे हिस्से में थी। बिहार में पारा लुढ़कने के साथ ही ठंड का सितम शुरू हो गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ समय में ठंड में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। जिले के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। उत्तर पश्चिम और सीमांचल क्षेत्र में सुबह कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में हवाओं का रुख बदलने वाला है। 25 दिसंबर से राज्य में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान राज्य का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।